हेलो स्टूडेंट्स। अपना इंडियन इको चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डीमेरिट्स पढ़नी है हमें एलपीजी की। एलपीजी व्हाट इज एलपीजी? एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। स्टेटमेंट स्टार्ट किस फ्रेज से होती है? जो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। देयर इज अ नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। नेगेटिव साइड भी है इसकी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट डीमेरिट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी इन इंडिया। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया है। इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मेन फोकस किया गया है। पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ऑफ 1991 ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज लार्जली बीन ड्राइवन बाय द सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पर मेन फोकस रखा गया और प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर था उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। एग्रीकल्चर हैज सफर्ड अ सीरियस नेग्लेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट हैज slipped to a miserable low level 2 से 3% पर एनम। ठीक है, इतना डिक्रीज आ गया। दिस हैज लेड टू अ वाइडनिंग गल्फ बिटवीन रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज। रूरल और अर्बन इकोनॉमीज में इसी वजह से क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। इम्प्लाइंग द स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, जिसकी वजह से रूरल एरिया में ज़्यादा पॉवर्टी आ गई। इन फैक्ट स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट अल्टीमेटली हिंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। ठीक है, स्लो ग्रोथ किसकी? एग्रीकल्चर सेक्टर की है। अल्टीमेटली इफेक्ट किसको भी किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर की ग्रोथ को भी इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसीलिए एग्रीकल्चर अगर पिछड़ा हुआ रहेगा तो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही लेबर सप्लाई होती है। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स। ठीक है, ट्रैक्टर और थ्रेशर की डिमांड कहाँ से होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से होती है। जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो इनकी डिमांड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। यानी कि अर्बन कॉन्सेंट्रेशन रही अपनी ग्रोथ को लेके, हमने रूरल की साइड ध्यान ही नहीं दिया। एलपीजी पॉलिसीज हैव रिजल्टेड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरियाज। थिंक ऑफ एनी एमएनसी यू विल हार्डली फाइंड इट्स ट्रेस इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर हम किसी भी एमएनसी के बारे में सोचते हैं तो उसका प्लांट कहाँ पे हो सकता है? नहीं भी, कहीं भी नहीं मिलेगा रूरल एरिया में। ठीक है, ऑल एमएनसीज आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज को फोकस करती हैं वेयर दे फाइंड conductive infrastructural facilities. This has further widened the rural urban gulf। ठीक है, उनके बीच दरार को बढ़ा दिया। रूरल अर्बन गल्फ implies economic dualism with which deepens social dualism as well। ठीक है, सोशल dualism भी हो गया। किसकी वजह से? जो इकोनॉमिक dualism आया अर्बन और रूरल एरियाज में। इकोनॉमिक एंड सोशल dualism आर ऑलवेज अ बिग थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमेशा से बिग थ्रेट रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डीमेरिट इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इंडिया सफर्ड नियरली 200 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ने अपने ऊपर 200 ईयर्स राज किया था। नाउ वाई एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल। एमएनसी जब अपना इकोनॉमिक कंट्रोल बढ़ा रही हैं, वी माइट सफर अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, जिसकी वजह से क्या हुआ? हम भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म जो हमने पहले फेस किया था वो दोबारा फेस करना पड़ रहा है। इम्प्लाइंग अ सिचुएशन वेयर एमएनसी आर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड इन द प्रोसेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर मार्जिनलाइज्ड ओविंग टू देयर पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या जो लोकल प्रोडक्ट्स है डोमेस्टिक वो पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की वजह से एमएनसी के प्रोडक्ट्स ने उनको पछाड़ दिया। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ एमएनसीज इन द कंट्रीज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलपीजी पॉलिसी हैज रिजल्टेड अ लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म को बढ़ा दिया, यानी कंज्यूमर के पास अब डिफरेंट चॉइसेस थी। ठीक है, तो वो जो बेस्ट उसको लगेगा उसको चूज कर सकता था। अगर एक ऑफ ग्लोबल ब्रांड in the market has induced the masses to become spendthrift, यानी फिजूल खर्ची करने से उनको रोका। गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स। ठीक है,
ठीक है, उसने उसको फोकस किया, इंड्यूस किया, यानी कि अट्रैक्ट किया कि जिससे वो स्पेंड थ्रिफ्ट करें, यानी फिजूल खर्ची करें, गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा के पैसा अपनी किस पे लगाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे लगाएं। द इंडियन सोसाइटी इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरिंग्स। ठीक है, लोन लेके भी हम चीज़ों को खरीदना पसंद करने लगे, ये वेस्टर्न कल्चर हुआ करता था, उसको फॉलो करने लगे। दिस में एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ट्रेडर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स। ट्रेडर और मैन्युफैक्चर के लिए साइज तो बढ़ा दिया मार्केट का, बट सर्टेनली इनहांस वुलनरेबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स एज कंज्यूमर्स। ठीक है, तो वुलनरेबिलिटी को बढ़ा दिया किसकी, जो कंज्यूमर्स की होती थी, यानी कि कंज्यूमर्स को इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है lopsided growth process. LPG has accelerated the growth process of the Indian economy, but it is lopsided. ठीक है, यानी कि तिरछी थी। It is not an inclusive growth process. Inclusive नहीं थी। It does not include all the sectors of economy. Instead, it increasing relying on सर्विस सेक्टर। बेसिकली सर्विस सेक्टर पे फोकस रहा एलपीजी का, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर तो ग्रो कर गया, बाकी और सेक्टर्स जो थे और इकोनॉमी के वो पिछड़ गए। In fact, it is just an IT-focused growth process which is gradually overshadowing the process of industrialism beside neglecting farming sector. Farming sector को neglect करने के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी धीरे धीरे नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया और IT पे मेन फोकस रह गया। It is alarming to note that owing to liberalization and globalization, the Indian farmer is shifting to the production of cash crop. Cash crop जिनको बेचने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं उनकी तरफ शिफ्ट करने लगे फॉर द फॉरेन मार्केट, जो फॉरेन मार्केट में सेल किया जा सकता है, कॉजिंग अ शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, अलाइस वी आर ऑफन फोर्स टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स डिस्पाइट ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भी ऐसा हुआ कि हम कैश क्रॉप को ज़्यादा उगाने लगे, जिसकी वजह से फॉरेन में उसको भेज देते थे और इंडिया में खाने के लिए क्या हो गया, फूड ग्रेन्स की कमी होगी, जिसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ा। राइजिंग प्राइस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2009 शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल to the fact that LPG policies are almost neglecting farming sector of the economy। ठीक है, किस चीज़ में राइज हुआ, प्राइस हुआ किस में, फूड प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ, एलपीजी की पॉलिसी जिसने वो वेकअप कॉल था अपने लिए कि हम फार्मिंग सेक्टर को नेगलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल इरोजन। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो लेड टू कल्चरल इरोजन in the Indian society. Following are the some significant observations in this context. Economic prosperity has taken a lead over all parameters of life। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। एवरीबडी वांट टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, हर कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहता था, पैसों के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता था। एंड वेल ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैमिली और द सोसाइटी। अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पे करने से अलग से। नेक्स्ट आता है लॉयल्टी टुवर्ड्स द फैमिली एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द सोसाइटी विच यूज टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द इंडियन सोशल कल्चर आर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस वर्च्यू इन द वेक ऑफ मटेरियलिज्म। ठीक है, विच वे टू गो, किस रास्ते जाना चाहिए, शुड वी और शुड वी नॉट सब्सक्राइब टू द एलपीजी पॉलिसीज। क्या हमें एलपीजी पॉलिसी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ डिबेटेबल इशू but avoiding the pros and cons of LPGs, the +2 graders can definitely make one concentrate observation that LPG policies are the only way out to accelerate the pace of growth and development। growth और development को बढ़ाने के लिए LPG policy ही main source रह गया है। Indeed, pursuit of LPG policies was to a great extent a matter of economic compulsion rather than matter of choice of politicians of the country। ठीक है, ये क्या बन गया, इकोनॉमिक कंपल्सन बन गया इसको लेके आना, ना कि पॉलिटिशियंस का कोई झूठा वादा जिसको लेके आया जा सकता है और नहीं भी। However, a compulsion should never mean an abject surrender। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि अभी तुरंत ही सब कुछ हथियार डाल दें। It is strongly recommended that LPG policies are pursued with गार्डेड प्रिकॉशंस। ठीक है, कौन कौन सी प्रिकॉशन के साथ इसको लेके आ जाना चाहिए। वी शुड सी इट दैट वी डू नॉट सरेंडर टू बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हम बिग प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे।
वी मस्ट सी टू इट that we do not compromise the with economic interest of our domestic producer. domestic producer के interest को हम neglect नहीं करेंगे while allowing free access of foreign investors in Indian market. जब foreigners इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं करेंगे कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको अवॉइड नहीं करेंगे. वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट बिकम इकोनॉमिकली सबसर्विएंट टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू चैनलाइज एफडीआई. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करने की पोजीशन में होनी चाहिए मोर इनटू एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन रिटेल ट्रेडिंग और फास्ट फूड जंक्शन लाइक केएफसी एंड डोमिनोज. ठीक है. इनकी जगह हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एफडीआई के थ्रू. ठीक है. सो चैप्टर अपना खत्म हो जाता है. नेक्स्ट क्लास से अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, 7 शुरू करेंगे.